खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का दौरा किया और उडुपी में रोड शो करते नजर आए और पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहां पर आप देखिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों के साथ स्वागत करते नजर आए। और इसी के साथ साथ इस भव्य रोड शो में लोगों में भी गजब का उत्साह नजर आया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहे, बीते दिन की तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आई। तो पीएम ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्षकंठ गीता पारायण में 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ गीता के श्लोक पाठ को किया, सुना और सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी इस दौरान किया गया। पीएम मोदी ने नए भारत के लिए 9 संकल्पों की अपील की। इनमें जल संरक्षण, नदियां बचाना, पेड़ लगाना शामिल है। पीएम ने लोगों से अपील की कि कम से कम एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर बनाने का आप प्रयास करें और स्वदेशी अपनाएं। हालांकि इसके बाद फिर प्रधानमंत्री की रवानगी थी गोवा के लिए और वहां पर भी कई सारे कार्यक्रम हुए और खास कार्यक्रम रहा भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका अनावरण हुआ। 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसका अनावरण पीएम ने किया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचते हैं तो यहाँ पर जब वो रोड शो करते हुए नजर आए तो उस वक्त की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आकांक्षा कि सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी नीतियां गीता के जन कल्याण के सिद्धांत से प्रेरित है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इन बातों का भी जिक्र किया। तो देखिए कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। बोले दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो तबाह कर देगा हमारा सुदर्शन चक्र। उल्लास से भरा उडुपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृष्ण भक्ति यहां पर नजर आई है। उसी वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मौजूद रहे और यहां जैसे ही वो पहुंचते हैं तो ये श्री कृष्ण मठ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और काफी देर तक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। चरित मानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। पहलगाम के आतंक के हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे।
लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। तो देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि उडुपी जनसंघ और बीजेपी की कर्मभूमि रही है। यहां पर पीएम की तरफ से कहा गया कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है। उडुपी जनसंघ और बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के वीएस आचार्य को नगर निगम के लिए चुना था। इसके साथ ही उडुपी ने एक नए शासन मॉडल की नींव रखी। आज हम जिस स्वच्छता अभियान को देख रहे हैं उसे उडुपी ने 5 दशक पहले